अब हम आपको वो खबर दिखाएंगे जिसका संबंध सीधा आपसे है, आपकी गाड़ी से है और आपकी जिंदगी से है। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में मंगलवार को एक छोटी सी बात पर एक कहासुनी हुई, जिसके बाद एक व्यक्ति की सड़क पर खुलेआम हत्या कर दी गई। यह 7-8 सेकंड का वीडियो उसी वारदात का है। लोनी के एक ढाबे के बाहर 35 वर्ष के अरुण कुमार की ईंटों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। अरुण कुमार कुश्ती का खिलाड़ी रह चुका था, लेकिन ढाबे पर 3-4 लड़कों से हुई इस लड़ाई के समय उसका कोई दांव काम नहीं आया। इन लड़कों ने ईंट से अरुण के सिर पर हमला किया और अस्पताल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई। देखिए आप, यह वही जगह है जहां अरुण को मारा गया, लेकिन आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि जिन लोगों ने अरुण को मारा उनसे उनकी कोई निजी दुश्मनी नहीं थी, कोई लेना देना नहीं था, कोई जान पहचान नहीं थी। सोचिए, एक दूसरे से अनजान लोग अचानक सड़क पर मिलते हैं, उनके बीच कहासुनी होती है और एक हत्या हो जाती है। उनके बीच एक ढाबे के बाहर गाड़ी की पार्किंग को लेकर सबसे पहले कहासुनी हुई और फिर बात इतनी बढ़ गई कि नौबत हाथापाई से होते हुए हत्या तक पहुंच गई। अरुण अपने 2 दोस्तों के साथ इस ढाबे पर खाना खाने के लिए आया था। उसने ढाबे के बाहर अपनी सेंट्रो कार पार्क की और आरोप है कि मारुति सेलेरियो कार में सवार कुछ और युवक भी इसी ढाबे पर पहुंचे और उन्होंने अरुण की गाड़ी के बहुत नजदीक अपनी गाड़ी को पार्क कर दिया। अरुण को गाड़ी से उतरने में परेशानी हुई और इसी बात पर कहासुनी हुई और देखते देखते मारपीट हो गई। अरुण के दोस्त वहां उसे अकेला छोड़कर भाग गए। यह भी एक खास बात आपको नोट करने वाली है कि जब अरुण पर यह हमला हो रहा था और अरुण की जान खतरे में थी, तो दोस्त बचाने नहीं आए, बल्कि दोस्त उसे अकेला छोड़कर मरने के लिए वहां से भाग गए। अरुण के पिता दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर रह चुके हैं, अब वो रिटायर हो गए हैं। अरुण के 2 छोटे बच्चे हैं, एक बेटी 6 साल की है, बेटा 5 साल का है। लेकिन जब लोगों के सिर पर खून सवार होता है तब उन्हें ये बातें दिखाई नहीं देती, वो सोचते भी नहीं। ये बदलते समाज की एक बहुत ही भयानक तस्वीर है आपके लिए, जिसमें अब सहनशीलता समाप्त होती जा रही है और जिंदगी की कीमत लगातार कम हो रही है। इस घटना का सामाजिक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने से पहले 3 बातें आपको समझने की आवश्यकता है। इसे सिर्फ एक हत्या का मामला मत मानिए, इसे सिर्फ एक अपराध का मामला मत मानिए, इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। पहली बात, रोड रेज अब एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। रोड रेज और पार्किंग। रोड रेज का मतलब गाड़ी के ड्राइवर द्वारा सड़क पर आक्रामक, जबरदस्ती या गुस्से से भरा व्यवहार करना है, उसे रोड रेज कहते हैं। जब लोगों को अचानक सड़क पर गुस्सा आ जाता है और वो उस गुस्से में मारपीट करना शुरू कर देते हैं, और ये रोड रेज किसी भी बात पर हो सकता है। सड़क पर 2 गाड़ियां आपस में टकरा गई और बड़े शहरों में पार्किंग को लेकर बहुत झगड़ा होता है। दूसरी बात, लोगों के मन में अब क्रोध लगातार बढ़ता जा रहा है और इस कारण छोटी छोटी बातें भी उन्हें इतना ज्यादा क्रोधित कर देती हैं कि लोग इस हद तक मारपीट कर लेते हैं कि कई बार उनसे जाने में या अनजाने में हत्या हो जाती है। यानी इतने क्रोध में, इतनी नाराजगी में लोग बाहर निकले हुए हैं। तीसरी बात, समाज अब एकाकी हो रहा है, यानी किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। गाजियाबाद में जो कुछ हुआ, उस घटना के चश्मदीद गवाह थे, उन्होंने, वहां पर लोग मौजूद थे, वो वीडियो बनाते रहे, लेकिन किसी ने भी अरुण का बचाव करने की कोशिश नहीं की, उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की। बड़ी बात यह है कि जो 2 दोस्त अरुण के साथ थे, खाना खाने के लिए गए थे, वो भी उसे पिटता देख वहां से भाग गए। उन्होंने अपने दोस्त को बचाने की कोई कोशिश नहीं की। इस वजह से शक के घेरे में अब वो खुद भी आ गए हैं और अरुण के परिवार ने जो FIR दर्ज कराई है उसमें उन दोस्तों के नाम भी शामिल है। दोस्तों ने न ही तो पुलिस को इन्फॉर्म किया है, न ही मौके पर मिले हैं, न ही घायल अवस्था में हॉस्पिटल पहुंचाया है। कोई नहीं पकड़ा गया अभी तक। 3 दिन हो गए हैं, आज तीसरा दिन है। परसों शाम रात की घटना है, शाम को कोई 8 और 9 के बीच की, और अभी तक कोई भी नहीं पकड़ा गया है। मतलब पहले की कोई जान पहचान, कोई दुश्मनी नहीं, कुछ नहीं, ये तो कुछ भी नहीं, पहले कोई जान पहचान कुछ नहीं आपस में। 2 पक्षों के बीच में झगड़ा हो गया था, जिसमें एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के वरुण नामक व्यक्ति को ईंट से मारकर घायल कर दिया गया। हॉस्पिटल ले जाते समय ही उसकी मृत्यु हो गई थी। परिजनों
से तहरीर लेकर के उचित धारा में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। केस को वर्कआउट करने हेतु 5 टीमें लगा दी गई हैं। यथाशीघ्र केस का अनावरण करके आरोपियों को जेल भेजा जाएगा। अरुण की हत्या के आरोपी अभी पकड़े नहीं गए हैं, लेकिन सवाल सिर्फ इस घटना का नहीं है। सवाल यह है कि पार्किंग पर और सड़क पर जिस तरह हत्याएं हो रही हैं, क्या अब उन्हें लेकर हमें चिंतित नहीं होना चाहिए? इस तरह की वारदात अब बड़े बड़े शहरों में तो सामान्य हो चुकी हैं, जबकि देश के बाकी हिस्सों में भी अब ऐसी वारदात बढ़ने लगी हैं। एनसीआरबी ने 2016 में पहली बार अपनी रिपोर्ट में हत्या के उद्देश्य की श्रेणियों में रोड रेज को भी शामिल किया था और यह बताया था कि 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में कुल मिलाकर 519 हत्याओं की वजह सड़क पर किसी छोटी सी बात को लेकर हुई कहासुनी यानी रोड रेज थी। सोचिए, हमारे देश में 550 लोग सिर्फ रोड रेज की वजह से मर रहे हैं हर साल। संसद में सड़क परिवहन मंत्री के द्वारा दिए गए जवाब के अनुसार वर्ष 2019 में रोड रेज और खतरनाक ड्राइविंग के मामलों की संख्या 1,55,506 थी, जो 2020 में बढ़कर 1,83,708 हो गई। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि दिल्ली पुलिस को प्रतिदिन रिहायशी इलाकों से कम 250 से 300 शिकायतें हर रोज पार्किंग को लेकर मिलती हैं। दिल्ली और एनसीआर में रोड रेज और पार्किंग को लेकर सबसे ज्यादा विवाद होते हैं और इसकी बड़ी वजह है इस क्षेत्र में गाड़ियों की बढ़ती हुई संख्या। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ दिल्ली के मुताबिक दिल्ली में प्रति 1000 की आबादी पर 85 प्राइवेट गाड़ियां हैं, कार्स हैं, जबकि देश का औसत प्रति 1000 आबादी पर सिर्फ 8 प्राइवेट कार्स का है। इसका सीधा मतलब है कि दिल्ली में कारों की जो डेंसिटी है वो राष्ट्रीय औसत से 10 गुना ज्यादा है और स्वाभाविक है कि इससे पार्किंग की समस्या भी बढ़ेगी और सड़कों पर चलने की जगह बचेगी नहीं। दिल्ली में कारों की संख्या किस तेजी से बढ़ी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि 1997-98 में दिल्ली में करीब 30 लाख गाड़ियां थी और अब बढ़कर 1,22,00,000 से ज्यादा गाड़ियां दिल्ली में चल रही हैं। सीधा मतलब है कि सड़क पर गाड़ियां चलाना अब एक संघर्ष की तरह है, एक युद्ध की तरह है। अब दिल्ली में या बड़े शहरों में ड्राइवर एक योद्धा की तरह अपनी गाड़ियों में निकलता है और सड़क पर एक एक इंच जगह के लिए गाड़ियों को संघर्ष करना पड़ता है। ड्राइवर को एक योद्धा की तरह युद्ध लड़ना पड़ता है। गाड़ी में बैठा हर ड्राइवर किसी न किसी बात पर आपको नाराज नजर आता है, गुस्से में नजर आता है या फिर तनाव में है, जिससे वो छोटी सी बात पर बेकाबू हो जाता है। और इसकी बड़ी वजह है हमारा जो आसपास का रहने का माहौल है, यानी आम लोग जिन परिस्थितियों में हमारे देश में रह रहे हैं वो परिस्थितियां ही उनके अंदर इतना गुस्सा, आक्रोश और नाराजगी भरती हैं। दरअसल बढ़ती जनसंख्या जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसकी वजह से बिजली, पानी, मकान, सड़क, नौकरियां सब कुछ हमारे देश में कम होती जा रही हैं और लोग बढ़ते जा रहे हैं। कई बार रईसी और रुतबा भी लोगों के मन में यह भाव पैदा करता है कि वो स्पेशल हैं, उनके पास ज्यादा पैसा है, इसलिए उन्हें ज्यादा जगह मिलनी चाहिए, इसलिए उनकी गाड़ी पहले पार्क होनी चाहिए। उदाहरण के लिए 1988 में पटियाला में गाड़ी की पार्किंग को लेकर 65 साल के गुरनाम सिंह से नवजोत सिंह सिद्धू का एक विवाद हुआ था, जो मशहूर खिलाड़ी हैं नवजोत सिंह सिद्धू और अब मशहूर नेता भी हैं। उनका भी यह रोड रेज का ही मामला था और इस विवाद में सिद्धू ने गुरनाम सिंह पर कुछ घूंसे बरसा दिए, कुछ मुक्के मार दिए, जिसके बाद गुरनाम की मौत हो गई और सिद्धू इसी मामले में आजकल जेल में है। भारतीय कानून के तहत अब भी रोड रेज दंडनीय अपराध नहीं है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और सिंगापुर जैसे देशों में रोड रेज को दंडनीय अपराध बना दिया गया है और इस पर वहां कई साल की जेल की सजा होती है। आखिर में हम आपको वो प्रैक्टिकल उपाय बताना चाहते हैं जिससे आप रोड रेज की बढ़ती घटनाओं के बीच अपनी जान बचा सकते हैं। हम आपको यही कहेंगे, पार्किंग को लेकर कोई झगड़ा हो या सड़क पर जब आपकी गाड़ी चल रही हो उसको लेकर झगड़ा हो, सबसे पहले अपनी जान बचाइए। पहला उपाय है कि आप जिस जगह पहुंचना चाहते हैं वहां जाने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय, अतिरिक्त समय लेकर चले। रोड रेज की बड़ी वजह कहीं पर भी पहुंचने की जल्दबाजी होती है। हर व्यक्ति जल्दबाजी में है, हर व्यक्ति लेट है, इसलिए वो भाग रहा है। दूसरा उपाय यह है कि ट्रैफिक के बीच गाड़ी चलाते समय संगीत सुनने की कोशिश करें। अक्सर होता यह है कि लोग या तो फोन पर बात करते रहते हैं और लेट पहले ही हो रहे होते हैं, इससे तनाव और बढ़ता है। अगर आप अपनी गाड़ी में मधुर संगीत सुनते हैं तो ये क्रोध को कम करने में सहायक होगा। आराम से म्यूजिक सुनते हुए जाइए।
तीसरा उपाय है, कुछ बातों को शालीनता से स्वीकार कीजिए। उदाहरण के लिए, अगर आपकी गाड़ी पर किसी पास से गुजरने वाली दूसरी गाड़ी ने कोई खरोंच मार दी या आपकी गाड़ी कहीं लग गई, तो इस पर लड़ने की बजाय जो है समझौता करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आजकल हर गाड़ी का इंश्योरेंस होता है। इसलिए टूट फूट का सारा खर्चा आपको अपनी जेब से नहीं भरना, बल्कि इंश्योरेंस कंपनी आपकी गाड़ी को पूरा मरम्मत करके वापस आपको देगी, आपको कोई पैसा नहीं देना। अगर कभी आपसे गलती हो भी जाए तो आप पहले अपनी गलती के लिए माफी मांग लीजिए, शांत होकर इस मामले को निपटाने की कोशिश कीजिए। चौथा उपाय है, अगर मामला बढ़ जाए तो फिर तुरंत पुलिस को बुलाइए, अपने हाथों में कानून मत लीजिए। और पांचवा है, अपने गुस्से को शांत करने के लिए थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, प्राणायाम कीजिए, खुश रहना सीखिए और अपनी नींद जरूर पूरी कीजिए। लगातार नींद पूरी ना होने से भी तनाव बढ़ता है, क्रोध बढ़ता है। ये कुछ अगर आप काम करेंगे तो आप सड़कों पर शांतिपूर्ण तरीके से ऐसी स्थितियों के बीच से भी अपने आप को सुरक्षित रूप से निकाल पाएंगे और आपके जो आसपास लोग होंगे वो भी सुरक्षित रहेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि हमारे देश की जनसंख्या अब इतनी बढ़ती जा रही है, गाड़ियां इतनी बढ़ती जा रही हैं, एक ना एक दिन तो ये होगा ही कि गाड़ियां इतनी बढ़ जाएंगी कि पार्किंग के लिए जगह नहीं मिलेगी, सड़कों पर चलने के लिए जगह नहीं मिलेगी और वो स्थिति बहुत भयानक होगी। इसलिए बड़ी बात यह है कि हर गाड़ी के पीछे आजकल मौत लिखा हुआ है और वो गाड़ी कब किसकी मौत का कारण बन जाए कोई कह नहीं सकता।